जय हिंद। आज आप लोग बताएंगे मैट्रिक्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप अभी तक पीछे की वीडियो नहीं देखे ना, तब जाके देख लीजिएगा। ऑलरेडी सभी टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, ठीक ना। बस यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। आज हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स। देखिए, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवयव। ये बहुत इंपोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और देखेंगे कि किस प्रकार ये सब क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था, सब कुछ, है ना। चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए, यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको पता है कि मैट्रिक्स का हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ठीक ना। अगर डिटर्मिनेंट रहता तो इस तरह से होता है, ठीक ना। ये ऑलरेडी अब आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है या 3 है, यहाँ 4 है 5 है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। अब इस साइड को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। कॉलम मतलब खड़ा, ठीक ना, और रो मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। अब यहाँ पर समझते हैं एक एक क्वेश्चन, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आप सुनिए, कोई भी ऑल टू जेड मैथ यहाँ पर मिलेगा आपको। ऑल टू जेड का क्लास 10 तक, क्लास 12 भी, कंपटीशन लेवल भी, इंजीनियरिंग का मैथ, सब चीज यहाँ पर मिलेगा। तो बस अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए इस बात जो हम कर रहे हैं सही है कि गलत है, ठीक ना। अभी तुरंत हम क्लास 10 का इंपोर्टेंट बनाए थे। अगर कोई बच्चा होगा तो आप उसको भी भेज सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करना होगा तो आप नबीनगर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आप वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन आपको, एक ही मैट्रिक्स है, ये आपको मैट्रिक्स है, ठीक है। दोनों के गुना करना है। अब आप बोलिएगा कि बीच में तो कुछ नहीं है। बीच में जब कुछ नहीं है तो समझ लीजिए क्या गुना है, क्योंकि कोष्ट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, अगर आपको प्लस रहता है तो इस प्रकार से आपको दिया रहता है। कहाँ, यहाँ पे तो प्लस दिए है, आगे आप बताएंगे तो यहाँ प्लस दिया रहेगा तो समझ लीजिए दोनों को जोड़ना है। अगर माइनस दिया रहेगा तो समझ लीजिए कि घटाना है। अगर कुछ नहीं दिया है तो समझ लीजिए कि गुना करना है। और गुना करने का सबसे आसान तरीका आप लोग को ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, गुना किस प्रकार से करते हो, देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें रो कितना है, एक रो है, दो रो है, ठीक है। यहाँ पर रो कितना है, एक रो है, दो रो है। कॉलम कितना है जी, कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम। यहाँ पे देखिए एक कॉलम, दो कॉलम, ठीक है। अब समझिए, गुना करने का सबसे आसान तरीका है, दिल दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, गुना क्या करना है कि हमको जिससे गुना करना है, फर्स्ट के रो दूसरा से कॉलम से गुना करना है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट रो कौन हो गया, ए वाला हो गया, ठीक। कॉलम कौन हो गया, ए वाला हो गया। हम पहले यहाँ पर क्या बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब सुनिएगा, और आपको पता चलेगा कि जो हम यहाँ पर गुना करने का जो मैट्रिक्स आएगा वो कितना रो और कितना कॉलम होगा। अगर ये आपको पता करना है तो उसका भी आसान तरीका है। देखिए, इसमें कितना रो है, इसमें देखिए तो रो कितना है, एक रो, दो रो, तो दो रो हो गया, ठीक। कॉलम कितना है, एक कॉलम, दो कॉलम, तो कॉलम कितना हो गया, दो। पहले रो लिखा आता है, उसके बाद कॉलम लिखा आता है। रो के हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति, और कॉलम को क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। अब सुनिए, इसमें रो कितना है, एक रो है, दो रो है, तो दो रो यहाँ पर लिखेंगे एक के बाद, है ना, कट कुट। कॉलम कितना, एक कॉलम, दो कॉलम, तो कट कुट हो गया। अब देखिए, अब दो दो कट गया तो कितना बच गया, दो ही बच गया, और गुने दो बच गया। यहाँ पर जो हम यहाँ मैट्रिक्स बनाएंगे वो जिसमें दो रो रहेगा और दो कॉलम रहेगा, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, ठीक ना। इससे आपको पता चलेगा कि हमको यह यहाँ पर आने वाला जितना भी गुना करने के बाद वो कितना रो रहेगा, कितना कॉलम रहेगा, ठीक। अब सुनिए, चलिए समझते हैं। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, ठीक है। सुनिए, इससे इसमें गुना करेंगे। फर्स्ट रो है, रो मतलब स्तंभ, यहाँ पर क्या होगा, पंक्ति हो गया, ठीक ना। हमको फर्स्ट पंक्ति से गुना करना स्तंभ में, समझ रहे हैं, मतलब रो वाला के साथ रो जो था उसको गुना करना है किससे, कॉलम से, और जो यहाँ पर कॉलम है उसको रो से गुना करना है, ठीक है। समझिए, यहाँ पर रो है, ठीक है, रो से कॉलम गुना करना है, तो ई से गुना कीजिए, तीन तिया नौ, माइनस नौ हो गया तो माइनस नौ हो गया, ठीक। प्लस करना है, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए फर्स्ट रो में क्या हुआ है, एक दुगो है, फर्स्ट कॉलम में क्या हुआ, एक दुगो है, तो दोनों को गुना करके बीच में जोड़ देना है। ई से गुना करना है तो तीन तिया नौ हो गया, माइनस में, बीच में प्लस करना है, ठीक है। तभी गुना कीजिए। अभी देखिए, 13 और गुने जीरो करेंगे तो जीरो हो गया, ठीक। ठीक उसी प्रकार से फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, इसी से गुना कीजिए तो जीरो से गुना कीजिएगा, जीरो होगा, प्लस 13 गुने दो, 13 दुना के 26, बीच में प्लस जरूर देंगे, ठीक ना। अगर आपको माइनस रहेगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक। अब सुनिएगा, ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, क्योंकि फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया। अब इससे गुना करेंगे इसमें, तो देखिए 6 तिया 18 प्लस 9 गुने 0 0 हो गया, 6 से गुना किए 0 में 0 हो गया, प्लस 6 से यहाँ पे देखिए 9 से गुना कर 2 में तो 18 हो गया। आप इसलिए बोल रहे हैं कि आप जाइए, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहाँ मैट्रिक्स का है, ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आप वहां पर डिटेल से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर हम वीवीआई क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना 9 -9 प्लस 0, -9 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -9 हो गया। 18 में 0 जोड़ेंगे 18 ही रहेगा, 26 में 0 जोड़ेंगे 26 ही रहेगा, और 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 ही रहेगा। आपका आंसर कौन हो गया? ए हो गया। अब देख लीजिए इसमें रो हम देखे थे कि हम भविष्यवाणी किए थे कि 2 रो रहेगा 2 कॉलम रहेगा, बात सही है गलत है देख लीजिए। 1 रो हो गया 2 रो हो गया, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो यहाँ कितना हो गया 2 रो 2 कॉलम हो गया ना, तो पता चल गया। यही आपको मान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन दिया था इसमें 4 ऑप्शन था, ठीक है। 4 ऑप्शन में जो मिल गया उसको टिक कर दीजिए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन लेके चलेंगे तो यहाँ बोर्ड पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम ऑप्शन को हटा दिए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन मिलेगा वहां पर टिक कर देना है। तो पहले समझिए कि बनाना किस प्रकार से, उसमें बनाने आ जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। सुनिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करोगे देखिएगा। गुना करके लिखना है, क्या होगा। फर्स्ट रो हम क्या बोले, हमको पहले क्या करना है, इसको लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गुना करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 और जो पहले आएगा पहले से गुना करेंगे, जो सेकंड आएगा सेकंड से गुना करेंगे, ठीक है। देखिए 2 गुने 3 तो 6 हो गया, बीच में प्लस लिखना है, ठीक। अब देखिए फर्स्ट में तो गुना हो गया, अब 3 से 5 में तो 5 दिया 15, लेकिन माइनस में तो माइनस हो गया कितना 15। अब देखिए ध्यान से, अब ये देखिए अभी हो गया काम खत्म। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 दिया 9 प्लस -5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखिएगा यहाँ कितना आ गया 6 और प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया, तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक। लेकिन दोनों से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, ई बड़ा है, तो यह प्लस माइनस माइनस हो गया। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, ये कितना हो गया 9 आ गया ना। तो ये आपको हो गया ऑप्शन, ठीक है। जो ऑप्शन मिलेगा वो टिक कर दीजिएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसी प्रकार से गुना आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, अलग अलग, कभी आपको 2 रो दे देगा, कभी 2 कॉलम दे देगा, इस प्रकार से आपको कंफ्यूज करेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इस रो को इसमें कॉलम गुना करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस रो से एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो गुना कर दीजिए एक ही आएगा। एक रो से एक कॉलम है तो 4 पहले है 0 पहले है, 4 गुने 0 तो 0 हो गया, ठीक, प्लस। अब देखिए अभी इसे गुना करेंगे, पहल का साथ में और सेकंड के साथ में, ठीक है। तो -6 -1 तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, और 6 गुने 1 कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। ये आपको हो गया मैट्रिक्स हो गया। अब आप बोलिएगा कि सर ऐसा पता कि इसमें तो एक ही रो है एक ही कॉलम है ना। हम पहले पता कैसे करेंगे समझिए। इसमें कितना रो था, इसमें एक रो था तो एक रो हो गया। कॉलम कितना था, एक कॉलम 2 कॉलम तो 2 कॉलम हो गया, ठीक। इसमें क्या रो था, एक रो 2 रो तो 2 लिख देंगे। कॉलम कितना था, एक था तो 1 हो गया, 2 2 कट गया तो कितना बच गया 1 गुने 1। देख रहे हैं ना, जिसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, समझ गए ना। इसी प्रकार से हमको चेक कर लेना है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको ऑप्शन से भी क्लिक कर सकते हैं, ऐसा भी काम हो जाएगा, ठीक। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब इसको भी गुना करना है, तो -2 से गुना करेंगे तो देखिए ये एक ही रो है एक ही कॉलम है, इससे गुना करेंगे इससे गुना करेंगे फर्स्ट में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें 2 कॉलम है, एक कॉलम 2 कॉलम है, ठीक है। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हम इस गुना करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस माइनस का हो गया प्लस हो जाएगा, 7 दूना के 14 हो गया। अब इसे गुना करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना होगा 13 दूना के 26 हो गया, लेकिन प्लस माइनस माइनस, ये आपको आंसर हो गया, ठीक। अब चलिए अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए -2 से हम गुना करेंगे, जब -2 से कोई मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो सभी एलिमेंट के पास पहुंच जाता है, जितना भी दिया रहेगा वो सबके पास पहुंच जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर -2 से गुना करेंगे तो ये -2 है ना वो सबके पास जाएगा, सबके पास। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है, सारणिक में ऐसा नहीं होता है, वो आगे आपको बताएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं देखे वीडियो तो आप जाकर देख लीजिए, जब हम वीवीआई बताएंगे नेक्स्ट डे तो आपको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम -2 से गुना करना है, अब बताना है क्या होगा। तो -2 से गुना करेंगे तो -2 यहाँ भी जाएगा, तो 3 पहले से था
और गुना कितना करना है -2। यहाँ कितना -5 है, गुना कितना करना है -2। यहाँ भी देखिए यहाँ कितना 5 है, गुना कितना करना -2 से। यहाँ पहले कितना 9 है और गुना कितना करना -2 से। अब गुना करके लिखना है 3 दूना के 6 माइनस में जी माइनस में, 5 दूना के 10 इसमें माइनस में, 5 दूना के 10 माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 दूना के 18 प्लस माइनस माइनस, ये आपको हो गया आंसर। देख रहे हैं ना गुना किस प्रकार से होता है एक से, और आप मान लीजिए इसको अलग अलग, इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सा बच्चा गलत कर दिया एग्जाम में। अब गलत क्यों किया? क्योंकि उसको सही से गुना करने नहीं आया था, ठीक ना। तो सोचे कि इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना देते हैं, ताकि जो बच्चा यहाँ पर आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा है उसके लिए अलग से व्यवस्था, ठीक है, वो भी फ्री। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या करा है देखिएगा, यहाँ पर क्या करा कि a के मान दिया हुआ है, a के मान दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि a के पावर 25 का मान क्या होगा। अब सोचेगा लोग कि हमको सिर्फ a के मान दिया है और a के पावर 25 निकालना है, अब कैसे होगा? सुनिए, a की तो वैल्यू दे दिया, अब हमको निकालना a स्क्वायर। क्या करेंगे? a स्क्वायर निकालेंगे। जब a स्क्वायर निकालेंगे तो 1 गुने a हो गया, हो गया। a का वैल्यू कितना है? 1001 गुने हो गया, और a के मान भी कितना दिया? 1001। तो पहले देखते हैं कि a स्क्वायर से गुना करते तो कितना आता है, ठीक है। सुनिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक। अब 0 से 0 गुना करेंगे 0 आएगा, छोड़ देंगे नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 से 0 गुना करेंगे 0 आएगा, 0 से 1 में गुना करेंगे 0 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये भी 0 लिखते हैं। अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 से 1 में गुना करेंगे 0 आएगा, और 1 से 0 में गुना करेंगे 0 आएगा, तो लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो 0 लिख देंगे। अभी में देखिए 0 से 0 में गुना करेंगे 0 आएगा, और 1 में गुना करें 1 ही आएगा, तो 1 को 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। तो देख रहे हैं तो अगर हम a स्क्वायर में गुना भी कर रहे हैं तो हमको इतना ही आ रहा है। हम जितना भी गुना करेंगे ना तो हमको सेम टू सेम ही आएगा। अगर हमको निकालना है a के पावर 25 के, a के पावर 25 निकालना है, इसका मतलब अगर हम इसको गुना करेंगे 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने कहाँ तक? आपको 25 तक, तो आपको इतना ही आंसर आएगा। अगर आपको देखिए अगर इस प्रकार से करना है तो a के पावर 24 कर दीजिए गुने a कर दीजिए। अगर हम a के पावर 24 भी करते हैं, इसका मतलब हमको इतना ही आएगा, कितना? 1001, और a का मान अलग से 1001। इसको भी गुना करते हैं, इसको भी गुना करेंगे, तो अभी देख रहे हैं दोनों गुना किए थे तो कितना आ गया? आपको इतना ही आ गया, 01 आ गया। और इसका मान कितना था? ये किसके बराबर है? तो देखिए 1001, तो ये इसके बराबर क्या? a हो गया। मतलब हमको a के पावर देखिए a के पावर 25 निकालना है, a के पावर 25 निकालना है, तो किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जितना भी गुना करेंगे वो उसका आंसर a आएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्योंकि ये i है, i में समझते हैं, जिसमें यहाँ पर जो डायगोनल है वो 1 होगा, बाकी सब 0 होगा, ठीक है। छोड़िए, अगर आपको a दिया है, अगर a के पावर 25 निकालना है तो पहले a स्क्वायर निकाल लीजिए। देखिए कि हम a से a में गुना किए तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जितना था उतना ही होगा। इससे साबित होता है कि हम जितना भी गुना करेंगे हमको उतना ही आंसर आएगा। इसका मतलब हम a के पावर 25 निकालेंगे या a के पावर 50 निकालेंगे या 100 निकालेंगे, हमको आंसर कितना आएगा? a के बराबर आएगा। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इस प्रकार से दिया रहेगा। फर्स्ट में a स्क्वायर, b में a दिया रहेगा, c में आपको a के पर q देगा, d में 0 देगा। आपको टिक मारना होगा a में, क्योंकि आपका आंसर आया है a के बराबर आया है। समझ गए ना? इसी प्रकार से आपको बनाना है और समझना है। अगर आप मेहनत कीजिएगा ना तभी कुछ होगा। बच्चा लोगों को मैथ में डर इसलिए लगता है ना क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता है। मैं तो ले लेता है, किसी को देखा इसकी, अरे भाई फलाना ले ला, मैं तो हम भी ले लेंगे। कभी भी किसी को देखा इसके काम मत कीजिएगा, नहीं तो भी घाटा में आ जाएगा, समझे ना। और खास करके अभी के डेट में देख रहे हैं ना, बच्चा लोग पढ़ाई से दूर भाग रहा है, दिमाग कहीं और भटका रहा है, समझे ना, कहाँ भटक रहा है। और इस मतलब देखिए ये गलती है इस उम्र का, ठीक ना। इस उम्र में थोड़ा हमारा इधर उधर हार्मोन भटकता है, ठीक ना, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि नहीं हम उसके साथ जाएंगे, वो उसके साथ जाएगा, समझे ना। यहाँ पर आजकल लड़का लड़की ज्यादा मैटर हो रहा है, इससे थोड़ा बच के रहिएगा। बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो समझ रहे क्या होगा, ठीक ना। उसके लिए ऊपर ही मालिक है। देखिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा वो देखिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर इस रो में एक कॉलम गुना करना है, ठीक है, हमको इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स में गुना करना है, बताना है क्या होगा। तो देख लीजिए अभी हम यहाँ पर सिर्फ गुना बता रहे हैं,
उसके बाद तुरंत अभी हम जोड़ घटा मतलब और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन हम देखें कि सबसे ज्यादा गुना वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। अब सुनिएगा, अब गुना करते हैं इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 से 2 में गुना करेंगे 2 आएगा, प्लस 0 से 0 में गुना करेंगे 0 ही आएगा, तो लिखने से कोई फायदा नहीं है, लिख दे, चलिए लिख देते हैं, छोड़िए। अभी फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में, तो 1 से गुना कीजिए -3 में, तो -3 आएगा, प्लस 0 से 0 से हम गुना करेंगे 0 आएगा। अब देखिए सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, तो 0 से 2 में गुना करेंगे 0 आएगा, प्लस 1 से 0 में गुना करेंगे 0 आएगा। अब इसे चलते हैं, 0 गुने -3 0 हो गया, प्लस 1 गुने 4 4 हो गया, 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 0 0 0 आएगा, -3 0 तो -3 हो गया, और 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, ये आपको हो जाएगा आंसर। क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन दे रहा है 8वां नंबर, इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गुना कीजिए। कभी भी रो से कॉलम गुना करना, क्या करना, रो से कॉलम गुना कीजिएगा, उससे कीजिएगा तो कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक ना। फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जितना भी कॉलम रहेगा उतना गुना करना है। अगर एक ही कॉलम रहेगा तो एक ही गुना करेंगे, ठीक ना। और जितना देखेंगे जितना रो रहेगा उतना गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो एक बार में आंसर हो जाएगा, एक रो से एक कॉलम है, पहले कॉलम 6, यहाँ 1, 6 गुने 1 6 हो गया, प्लस 5 गुने -1 तो -5 हो गया, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हम अलग कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया, कितना आ गया, 6 आ गया, अब प्लस माइनस तो -5 हो गया, तो 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा, कितना आ गया, 1 बच गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही रो आया एक ही कॉलम आएगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं कि बात सही है गलत है। इसमें क्या रो है, इसमें एक रो है, एक रो हो गया, कॉलम कितना है, एक कॉलम दो कॉलम हो गया। इसमें रो कितना है, एक रो दो रो है, तो 2 रो हो गया। कॉलम कितना है, एक कॉलम है, कट गया, दो कट गया, तो कितना आ गया, एक रो एक कॉलम। तो देख रहे हैं कि इसमें एक ही रो है अब एक ही कॉलम है। हो गया क्लियर। चलिए समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल, बस यहाँ तक आप लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा हो, देखिएगा ध्यान से। यहाँ भी गुना है, बहुत सारा गुना पूछा गया है। यहाँ तक कि 10 साल तक हम क्वेश्चन मतलब देखा है हम कि मैट्रिक से सिर्फ गुना और कभी कभी जोड़ घटा पूछा है ना, तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे किस प्रकार से गुना पूछा जाता है, वो भी अलग अलग टाइप्स के, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, और दूसरा में कितना दिया, एक -1 है। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर एक ही रो है एक ही कॉलम है, लेकिन यहाँ पर एक रो है लेकिन 2 कॉलम है, ठीक है। अब सुनिए, अब गुना करेंगे तो क्या होगा, हमको क्या करना है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो कितना -1 है, -1 से 1 से गुना करेंगे तो -1 गुने 1 हो गया, तो आपको इतना ही आएगा। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में ध्यान दीजिएगा, हम इसी से गुना किए यहाँ लिख दिए, अब इसी से गुना कर यहाँ लिखेंगे, -1 गुने -1 हो गया, काम खत्म। -1 एक गुना करेंगे तो -1 आएगा, माइनस का प्लस होगा, 1 गुने 1 कितना होगा, 1 ही होगा। ये आपको पैक हो गया, ये आपको हो गया आंसर, ठीक ना। हमेशा देखिएगा एक रो है एक 2 कॉलम है, ठीक है, तो पहले से पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ लिख देंगे, गुना करना है, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ गुना करना है, अभी आप लोग बताए कि गुना करना 3 से गुना करना है तो कुछ करना नहीं है, 3 अंदर जाएगा तो 3 से गुना कीजिए 7 21, 3 अंदर जाएगा 3 गुना का 6 माइनस में, 3 से गुना करेंगे 8 में तो 8 24, 0 में गुना करेंगे 0 गुना 3 तो 0 हो गया काम खत्म। जो भी बाहर रहेगा वो सब एलिमेंट में गुना करेगा, जितना दिया है सब में। अगर आपको तीन तीन रो 3 कॉलम रहता है तो तीनों रो में तीनों कॉलम गुना करते हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिएगा। फर्स्ट देखिए इसमें 2 रो है, एक रो 2 रो, कॉलम कितना है, एक कॉलम 2 कॉलम, कॉलम हमेशा इसको बोलते हैं इसको, ठीक ना, और रो बोलते हैं ऐसे, क्लियर। अब देखिए अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गुना कीजिए, फर्स्ट रो ये वाला है फर्स्ट कॉलम ये वाला है ना, तो इसी से गुना कीजिए। पहले कौन आ रहा है, पहले 13 आ रहा है, यहाँ पहले 2 आ रहा है, तो कैसे गुना करते हैं, 13 दूना के 26, ठीक। अब एक साथ लेके चल रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बीच में प्लस, फिर 15 से गुना करेंगे 0 में, क्यों, क्योंकि 15 सेकेंड बढ़ा रहा है, पहले 13 तो 2 से गुना कर दिए 26 हो गया, 15 गुने 0 तो 0 हो गया, हो गया। अब यही फर्स्ट रो से अब सेकेंड कॉलम गुना करेंगे, ठीक,
13 गुने 0 तो 0 हो गया। 15 दुना के 30 होगा, लेकिन दोनों में प्लस रहेगा बीच में, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं सेकेंड रो से। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो से चलेंगे। सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में, पहले फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम कौन हो गया, ए वाला हो गया। -1 गुने 2 तो -2 हो गया, प्लस हो गया। 4 गुने 0 0 हो गया। समझ रहे हैं ना, इसी पर काम करना है। फिर इस चीज में गुना कीजिए तो -1 गुने 0 तो 0 हो गया। फिर 4 से गुना कीजिए 8 में तो 8 हो गया, लेकिन दोनों के बीच में प्लस हो गया। अब देखिएगा, 26 में 0 जोड़ेंगे 26 से आएगा, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 आएगा, और 0 + 30 30 होगा, और 8 + 0 8 ही होगा। ये आपको हो जाएगा आंसर। कितना आसान है, बहुत आसान है। गुना तो आपको करना नहीं है, बस एक ही नियम रखिएगा, रो से कॉलम गुना करना है। क्या करना है, रो से कॉलम में। रो का मतलब पंक्ति और कॉलम का मतलब स्तंभ, तो हमेशा पंक्ति से स्तंभ गुना करना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा वो देखिएगा। यहाँ पर दिया हुआ कि यदि ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, तो ए बी का मान क्या होगा। ए बी का मतलब क्या हुआ कि हमको ए और बी में गुना करना है। ए बी दे दिया है, ए बी, तो यहाँ बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना है कि नहीं। अब सुनिएगा, गुना करना था। ए के मान कितना दिया है जी, ए दे दिया आपको, पहले पहले देखिए, पहले ए है तो ए के मान रखिएगा 0 1 2 1 2 3 2 3 4 2 3 4। ये कभी गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पे ए दिया है तो पहले बी के मान रख देंगे, नहीं, ऐसा गलती मत कीजिएगा, उससे क्वेश्चन, उससे आंसर कुछ और आ जाएगा, ठीक है ना। पहले ए तो पहले ए के मान, फिर बी है तो बी के मान, तो 1 -2 -1 0 2 और -1। अब सुनिएगा, अब कैसे चलेंगे। इसमें क्या रो है जी, एक रो है, दो रो है, तीन रो है। कॉलम कितना, 1 2 3। यहाँ देखिए, यहाँ क्या रो है, एक, देखिए रो रो 1 2 3, कॉलम क्या है, एक कॉलम दो कॉलम है, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से, अब हमको गुना करना है, तो गुना करना क्या करेंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम गुना करेंगे, ठीक। तो पहले देखिए 0 1 में गुना करेंगे, 0 और 1 में गुना करेंगे 0 आएगा, प्लस फिर कौन आएगा दूसरा, 1 गुने -1 तो -1, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो लिख देते हैं प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक। अब 2 से गुना कर 2 में, क्योंकि तीसरा में है ना, 2 दूना के 4 प्लस में। अगर यहाँ पर 3 को जोड़ना है तो 3 को जोड़ना है, ठीक ना। अगर 3 को रहेगा 3 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 को था, देखिए कहाँ पर गया, यहाँ पर 2 को था, यहाँ आपस में 2 को था, इसे 2 को जोड़ते थे। लेकिन अगर 3 को एक साथ आएगा तो तीनों को जोड़ेंगे, देख लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अभी देखिए फर्स्ट रो, अब सेकेंड कॉलम चलेगा, सेकेंड कॉलम कौन हो गया, ए वाला हो गया, ए वाला। तो 0 से गुना कीजिएगा -2 में, तो कितना होगा 0, प्लस 1 से गुना करेंगे 0 में तो 0, प्लस, और 2 से गुना करेंगे -1 में तो कितना -2 होगा, यहाँ प्लस माइनस -2 हो गया। अब सुनिए, अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में, इसको मिटाते हैं। सेकेंड रो ई है और फर्स्ट कॉलम ई है, ठीक ना, इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा, 1 से गुना करेंगे 1 में तो कितना होगा, 1 होगा, प्लस 2 से गुना करेंगे -2 में, -1 में तो -2 होगा, लेकिन प्लस पहले तो प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 3 से गुना 2 में करेंगे, 3 दूना के 6 प्लस में, ठीक है ना। अब चलते हैं इससे, इसमें चलते हैं सेकंड कॉलम में, इसी प्रकार चलना है, ठीक है। सेकंड रो से सेकंड कॉलम में, 1 से 2 में गुना करेंगे तो -2 हो गया, प्लस 2 से गुना करेंगे 0 में 0 हो गया, प्लस 3 से गुना करेंगे -1 में तो -3 होगा, तो माइनस प्लस का होगा, हो गया काम। जो पहले आएगा उसको पहले से गुना करना है, जो दूसरा बार आएगा दूसरा से गुना करना है, जो तीसरा बार आएगा तीसरा से गुना करना है, और कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं, दो रो तक हो गया, ना, एक रो दो रो। अब तीसरा कॉलम ई हो गया, ठीक ना, कॉलम कर रहे हैं रो, ठीक ना, तीसरा रो ई हो गया। अब तीसरा रो से फर्स्ट कॉलम में, तो पहले कौन 2 आया, 2 गुने 1 तो 2 हो गया, ठीक। अब देखिए 3 गुने -1, 3 गुने -1 तो -3 हो गया, ठीक। 4 गुने 2 तो +8 हो गया, ठीक है ना। जिसमें माइनस है माइनस लिखना है, अगर प्लस है तो प्लस लिखिएगा, ठीक है। अब इसी से गुना करेंगे इसमें। अब चलते हैं थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम। 2 से -2 गुना कीजिएगा तो -4 हो गया, 3 से 0 गुना करेंगे 0 हो गया, और 4 से गुना करेंगे -1 में तो -4 हो गया।
हो गया ना। अब देखिएगा, अब इसको यहाँ लिखते हैं। यहाँ कितना है जी, तो देखिए 4 में से एक जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ -2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 6 1 7, 7 में 2 जाएगा तो 5, 3 2 कितना हो गया 5, लेकिन 2 जगह माइनस है तो माइनस हो गया। यहाँ देखिए 8 2 10, 10 में 3 जगह तो 7 हो गया, -4 कितना हो गया, -8 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें कितना है, इसमें 1 रो 2 रो 3 कॉलम, और 3 रो आया और 2 कॉलम आया, ठीक ना, 1 कॉलम 2 कॉलम। अगर मान लीजिएगा पहले से हमको पता करना हो तो क्या होगा, तो देख रहे हैं क्या, ए बी को गुना करना था, ए बी में कितना रो था, 1 2 3, तो देखिए 3 रो हो गया, कॉलम कितना था, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 कॉलम हो गया। अब इसमें देखेंगे, इसमें रो कितना है, 1 2 3, तो 3 हो गया, गुने कॉलम कितना है 1 2, तो 2 हो गया, 3 3 कट गया तो कितना बचेगा, 3 गुने 2, 3 गो रो 2 कॉलम, देखिए 3 गो रो, 1 रो 2 रो 3 रो कॉलम 1 गो 2 गो, देख रहे हैं। इसी प्रकार से आपको पता करना है कि किस प्रकार से पहले आएगा, ठीक ना, हम लोग पता किए थे, ये बस पता करने के लिए है, ये आपको इसमें लिखना नहीं है, ठीक ना, बस पता करना है कि आपको किस प्रकार से हमको पता कर सकते हैं कि कितना रो होगा कितना कॉलम होगा, ठीक। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें देख रहे हैं गुना करना है, इसमें गुना करना भी आसान है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 से 2 में गुना कीजिए 4 हो गया, प्लस 3 से 5 में गुना करेंगे 15 हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट रो था फर्स्ट कॉलम गुना कर दिए। अब सेकेंड रो है, सेकेंड मतलब सेकेंड पंक्ति से फर्स्ट कॉलम है, गुना कीजिए 5 गुना के 10 प्लस 7 पचे 35, कितना आ गया जी, 15 4 19 और 35 और 10 कितना हो गया जी, 45 हो गया आपका। इसमें कितना आ गया, 1 रो 2 रो आ गया, अब 1 कॉलम आ गया। इसी प्रकार से आपको बनाना है, बहुत आसान है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना, कम से कम 15 को देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा, वो भी गुना है, ठीक ना, बहुत क्वेश्चन गुना पूछा है, बहुत क्वेश्चन गुना पूछा है, ठीक ना। देखिएगा 2 रो 2 कॉलम, यहाँ पर देखिए 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम गुना कीजिए, 7 गुने 1 7 हो गया, प्लस 6 गुने 0 0 हो गया। फिर देखिए, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गुना कर दिए, इसी से गुना किए 7 आया, इसे गुना करेंगे 0 आएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 7 गुने 0 0, 6 गुने 1 तो 6 हो गया। ये देखिए सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, तो 0 गुने 1 0, -1 गुने 0 तो 0 हो गया, इसे गुना किए इसमें, तो 0 गुने 0 0 हो गया, प्लस 0 गुने देखिए -1 गुने 1 तो -1 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस कितना आ गया, 7 में 0 0 7 हो गया, 0 0 0 हो गया, और 0 6 6 हो गया, और यहाँ -1 हो गया। देखिए तो जो यहाँ पर था वही आ गया कि नहीं, ये आपका आंसर हो गया। इन देखिए 2 रो है, 1 रो 2 रो है, कॉलम के 2 गो है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 गुने 5 5 हो गया, फिर 1 गुने 6 6 हो गया। फिर देखिए अभी में देखिए 0 से गुना 5 में गुना करेंगे, ठीक ना, तो कितना हो गया, 0 गुने 5 तो 0 हो गया, 0 से गुना करेंगे 6 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना कितना आ गया, इसमें 2 रो और 2 कॉलम आ गया, 1 रो 2 रो और 1 कॉलम, देखिए 2 रो और 2 कॉलम आ गया, ठीक है, क्योंकि देखिए इसको निकालिएगा तो इसमें कितना रो था, 1 रो 2 रो, 2 रो हो गया, कॉलम कितना था 1 था 1 हो गया, इसमें एक एक रो था 1 रो हो गया, कॉलम कितना 2 था 2 लिख दिए, एक एक कट गया तो कितना आ गया 2 गुने 2, मतलब इसमें 2 रो 2 रो और 2 कॉलम आ गया ना। इसी प्रकार से बनाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।